अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक लेक्चर नंबर 2 और नज़म नंबर जो 9 है उसके साथ, जिसमें हम आज मुकम्मल जो मश्क है उसको आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारी आज के इस जो सबक में लेक्चर नंबर जो 2 है, इसके अंदर मुकम्मल मशक में जो पहला जो सवाल है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़मों के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। सो ये कसीरुल इंतखाबी सवालात हमारे पास है, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस आती हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास जो पहला जो सवाल है, इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खिताब नौजवानान इस्लाम के पहले शेर में मुस्लिम नौजवान से क्या कहा है। ऑप्शन जिसमें हमारे पास अलिफ है तदब्बुर भी किया तूने, बे तसव्वुर भी किया तूने, जीम इरादा भी किया तूने, और दाल तहय्युर भी किया तूने। तो इसमें से जो पहली ऑप्शन है तदब्बुर भी किया तूने, वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास है कि मुस्लिम नौजवान को किस कौम ने आगोश मोहब्बत में पाला है, जिसमें से ऑप्शन हमारे पास है अलिफ जिसने शहनशाह रोम को शिकस्त दी, ऑप्शन बे हमारे पास है जिसने कैसर व कसरा पर फतह पाई, ऑप्शन जीम हमारे पास है जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की, और ऑप्शन दाल हमारे पास है जिसने ताजे सरे दारा कुचल डाला। सो इसमें ऑप्शन जो दाल हमारे पास है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर जो 3 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि मुनीम के लुग़वी मानी है। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है दौलतमंद सखी, ऑप्शन बे हमारे पास है इनाम व अकराम, ऑप्शन जीम हमारे पास है इनाम पाने वाला, और ऑप्शन दाल हमारे पास है सखी बादशाह, जिसमें से ऑप्शन अलिफ हमारे पास है दौलतमंद सखी, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। हमारे पास ये जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2 के खिताब ब जवानान इस्लाम में आने वाली तलमीहात के मुख्तसर तशरीह करें जो 3 सत्रों से ज़्यादा ना हो। सवाल नंबर 2 में पहली हमारे पास ये जो तलमी है वो है ताजे सरे दारा,
ताजे सरेदारा से मुराद ईरान का बादशाह जिसने वसी और अरीज सल्तनत पर कब्जा जमाए रखा और बिलाखिर कुस्तुनतुनिया की जानिब से आने वाली फौज की मदद से सल्तनत ईरान की बादशाह को शिकस्त फाज से दोचार होना पड़ा और मुस्लिम कौम ने उसके तख्तो ताज को अपने पैरों तले रोंद डाला। ये इसका जो एक पहली ये जो तलमी है उसके अंदर इसकी ये वजाहत है। और इसके बाद अगली जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो तलमी के तौर पर जिसको इस्तेमाल किया गया है वो है अल-फ़क़्र फ़ख़्री। अल-फ़क़्र फ़ख़्री का मतलब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मुझे फ़क़्र पर फ़ख़्र है। अल-फ़क़्र फ़ख़्री हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुझे फ़क़्र पर फ़ख़्र है। और इसके हवाले से एक और बयान पर फरमाया कि फ़क़्र मुझसे है। और उनकी इस हदीस की अमली मिसाल हमें तारीख़ी लिहाज से उनकी अमली ज़िंदगी से मिलती है, जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में अपने पेट पर पत्थर बांधे और फ़क़्र का ये आलम था कि बाज़ औक़ात 3-3 रोज़ तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जलता था। इसके बाद जो हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि सवाल नंबर 3 के ख़िताब ब जवानान इस्लाम के शामिल नसाब 9वें और 10वें शेर की तशरीह कीजिए और पैगाम के 6ठे शेर की तशरीह कीजिए। इन 3 जो अशार हैं इनकी तशरीह के लिए आप ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर जो है इसकी तशरीह वजाहत के साथ और मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपके सामने यहाँ पर बयान किया हुआ है। हमारा जो अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 4 है कि ख़िताब ब जवानान इस्लाम और पैगाम का मरकज़ी ख्याल लिखें। मरकज़ी ख्याल सवाल नंबर 4 का, और इसमें जो पहला है वो नज़म है ख़िताब ब जवानान इस्लाम का मरकज़ी ख्याल।
खिताब पर जवानान इस्लाम का मरकज़ी ख्याल हमारे पास ये है कि मुसलमान आला औसाफ के हामिल थे जिनसे मुनहरिफ होकर जवाल का शिकार हो गए और दूसरी तागूती कुव्वतें उन पर गालिब आ गईं और उनके इल्मी ख़जाने लूट लिए गए। इसके बाद जो हमारे पास जो अगला एक नज़म है वो मरकज़ी ख्याल हमने उसका यहाँ पर लिखना है कि वो नज़म है पैगाम। उधर की बात नहीं कर रहा, वही पहाड़ है। नज़म जो पैगाम का मरकज़ी ख्याल यह है कि इकबाल ने अपनी नज़म पैगाम में मुसलमान कौम को उनकी हकीकत से आशना करते हुए ये बयान किया है कि उनके पास हर एक अंसर मौजूद है और खुदा का अब्दी और लाफानी पैगाम उन्हें दुनिया के हर एक कोने में पहुँचाना है क्योंकि वो खुदा का आखिरी पैगाम है। सो हमारी आज की ये जो मरकज़ी ख्याल है सवाल नंबर 4 का, ये यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 5 है वो ये है कि अल्फाज तराकीब के हमने मफ़हूम की वजाहत करें, उनको हम आपके सामने यहाँ पर बयान करते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो है तदब्बुर, जिसका मतलब है सोच विचार करना। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ताजे सरेदारा, जिसका मतलब है ईरान के बादशाह का ताज। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है मुनइम, जिसका मतलब है दौलतमंद या सखी। आज की इस जो मश्क है इसमें जो चौथा जो लफ्ज़ है हुकूमत का क्या रोना, जिसका मतलब है आर्जी चीज के चले जाने का क्या खौफ। अंदेशा तूफान, जिसका मतलब है तूफान का खौफ। छठा और सेकंड लास्ट जो लफ्ज़ हमारे पास है वो ये है आईने मुस्लिम, जिसका मतलब है तस्लीम शुदा कानून। और जो लफ्ज़ नंबर जो 7 हमारे पास है वो है सिपारा,
जिसका मतलब है टुकड़े टुकड़े। ये हमारा आज का जो सवाल नंबर 5 है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसके बाद हमारी आज की जो मश्क है वो आपके सामने मुकम्मल हुई। हम अपने एक नए लेक्चर के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।